मिनेसोटा की शांत फैली हुई खेतों के बीच, जहां मीलों तक सन्नाटा पसरा रहता है, एक रात एक 19 साल का लड़का अचानक गायब हो गया, बिना कोई निशान छोड़े। न खून, न संघर्ष के संकेत, बस एक डरावनी रात की फोन कॉल और फिर गहरी खामोशी। ब्रैंडन स्वॉनसन, मार्शल मिनेसोटा का कॉलेज छात्र, 14 मई 2008 की रात दोस्तों के साथ छोटा सा जश्न मनाने के बाद अपनी कार में घर लौट रहा था। रास्ता सिर्फ 30 मिनट का था, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंचा। 1:54 AM उसने अपने माता पिता को फोन किया, कहा कि उसकी कार लिंड नाम के एक शहर के पास एक गड्ढे में फंस गई है। वो ठीक था, बस बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने कहा कि मैं आपको देख सकता हूं, लेकिन अंधेरे में उसके माता पिता को कुछ नहीं दिखा। 47 मिनट तक कॉल चलता रहा। ब्रैंडन आसपास की जगहों का जिक्र करता रहा, बाड़ें, कच्ची सड़कें और दूर से आती गाड़ियों की आवाजें। फिर अचानक उसकी आवाज बदली। घबराकर वो बोला, ओ शिट, और कॉल कट गया। वो आखिरी बार था जब किसी ने उसकी आवाज सुनी। अगली सुबह पुलिस ने तलाशी शुरू की। उसकी कार लिंड में नहीं, बल्कि टॉन्टन के पास मिली, करीब 25 मील दूर। केनाइन डॉग्स ने उसकी गंध एक कच्ची सड़क और एक नाले के किनारे तक सूंघी, करीब 3 मील तक। और फिर सब कुछ गायब। न मोबाइल, न बैग, न पैरों के निशान। जैसे ब्रैंडन हवा में घुल गया हो। क्या वो कहीं गिर गया? किसी ने उसे उठा लिया? या वो खुद ही गायब होना चाहता था? लेकिन अगर ऐसा था तो माता पिता को फोन क्यों करता? वहां कोई खाई नहीं, न घना जंगल, न जानवर, बस खुला मैदान और सन्नाटा। उसके माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज भी हर रात उनके घर की पोर्च लाइट जलती है, इस उम्मीद में कि ब्रैंडन कभी लौट आएगा। उनकी कोशिशों से ब्रैंडन लॉ बना, जिससे अब लापता वयस्कों की रिपोर्ट तुरंत गंभीरता से ली जाती है। लेकिन आज भी वही सवाल गूंजता है, कोई अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है? 16 साल बाद भी ब्रैंडन स्वॉनसन की गुमशुदगी मिनेसोटा का सबसे दर्दनाक और रहस्यमय केस बना हुआ है, और शायद कहीं कोई सच अब भी इंतजार कर रहा है खोजे जाने का। चाहे तो मैं